नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफ़ी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क ज़रूर पहनिए। आप इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बात करते हैं बड़ी खबर की। 9 बजे की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों के साथ। आज सीएम योगी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। इसके तहत 20 लाख महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलेगा। सीएम लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वहीं कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि ऐसे योगी के लिए मैं नतमस्तक हूं जिन्होंने बाबूजी के निधन पर बड़े बेटे की तरह सब कुछ देखा। उधर बीजेपी कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। उनकी अस्थियां गंगा, संगम और सरयू में विसर्जित की जाएंगी। 1 सितंबर को अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी होगा। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी बूथ स्तर पर बड़ी साजिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि गांव-गांव दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। कासगंज में कॉलेज प्रबंधक की अज्ञात बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी है। कॉलेज प्रबंधक सुधीर सक्सेना की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और उसके साथ पूछताछ भी कर रही है। कोतवाली इलाके के मल्लाह नगर में AKS इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कॉलेज प्रबंधक की हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो इन्हीं का चौकीदार है। इसमें घटना किस प्रकार से हुई है, क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए पंचायत भर के डेड बॉडी को भेजा जाएगा। मुकदमा इसमें उचित धाराओं में पंजीकृत करके अन्य जो है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी। और कासगंज से हमारे सहयोगी अजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? पूरा मामला कासगंज जिले के सोरो कोतवाली क्षेत्र के मल्ला नगर स्थित AKS इंटर कॉलेज का है, जहां प्रबंधक सुधीर कुमार सक्सेना का कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन हड़कंप मच गया और मौके पर SP सहित भारी पुलिस मौके पर पहुंचा था, जहां पुलिस ने जानकारी करने के लिए एक जो है वहां मौजूद जो चपरासी था उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ कर रही है। क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ था, अंदर उसका सब था। इससे आशंका जताई जा रही है कि लोगों का ये भी कहना है कि इसमें कहीं जमीन का विवाद और संपत्ति के विवाद को लेकर भी उसकी हत्या की गई है। इसलिए पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने उसके शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जी अमित। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लोटस विला सोसाइटी के एक फ्लैट में शव बरामद किया गया है। मृतक युवक का नाम पवन उर्फ जस्सी था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। 1 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। पूर्व उप निरीक्षक रामचंद्र के नाम से अलॉट था ये फ्लैट। हत्या या फिर आत्महत्या के सभी पहलुओं से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने पवन के आरोपी दोस्त दीपू को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर थाना इलाके का यह मामला है। और एक बड़ी खबर कानपुर से है। अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। सीएमओ की टीम ने छापेमारी की है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था निजी अस्पताल राम जानकी अस्पताल को सील कर दिया गया है। सभी मरीज सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं। बद इंतजामी के लिए साईं अस्पताल को भी नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है और इन अस्पतालों के सभी मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानकों को ताक पर रखकर, नियमों को दरकिनार करके कानपुर में ऐसे तमाम अस्पताल के नाम पर दुकानें सजी हुई हैं जो लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हैं। पूर्व में इस राम जानकी अस्पताल का मामला कल्याणपुर का थाने के शिवली रोड का मामला है, जहां एक मरीज के परिजनों का आरोप था कि बिना डॉक्टर के वहां डिलीवरी करा दी गई और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसकी दूसरे अस्पताल में जाते मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएमओ को इसकी जांच के निर्देश दिए, जिसमें फैक्ट पाया गया कि वहां डॉक्टर्स नहीं थे। और उसके बाद आज अचानक
इनकी पूरी टीम ने घेराबंदी की और शिवली रोड पर जो अस्पताल है उसमें वास्तविकता जानने की कोशिश की तो ना तो वहाँ डॉक्टर था, ना वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ था, मेडिकल स्टोर पे भी आया बैठी थी, ऐसे तमाम चीजें अव्यवस्था देखते उसे सील कर दिया गया। इसी के बगल में एक अस्पताल है साईं, वहां भी ना तो डॉक्टर थे, ना कंपाउंडर था, ना वहाँ नर्सिंग स्टाफ था, उन्हें नोटिस दे दिया गया। यानी झोला छाप डॉक्टर नहीं, अब झोला छाप अस्पताल वाले भी लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। बीजेपी यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालेगी। ये यात्रा कई जिलों में जाएगी। खास बात यह है कि कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन नरौरा के साथ ही वाराणसी में गंगा और प्रयागराज में संगम और अयोध्या में सरयू में भी किया जाएगा। इसके अलावा 1 सितंबर को अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी होगा, जिसमें सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी शामिल होंगे। तो अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। इसके अलावा कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। अस्थि विसर्जन के लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी। कई जिलों से होकर ये कलश यात्रा गुजरेगी। नरौरा में अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में गंगा में अस्थियों का विसर्जन होगा। साथ ही प्रयागराज में संगम में भी कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन होगा और फिर बाद में अयोध्या में सरयू में भी अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तो काशी, प्रयागराज और अयोध्या में कलश यात्रा जाएगी ताकि वो तमाम लोग जो कि अपने नेता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए वो कलश यात्रा का दर्शन कर पाएं और बाद में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा गंगा में, संगम में और सरयू में। अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक कल्याण सिंह जी और उनकी अस्थियों का विसर्जन सरयू में किया जाएगा। बड़ी बात है उन तमाम लोगों के लिए जो कि कल्याण सिंह जी को मानते रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन की इच्छा उनके भीतर थी और अयोध्या के रहने वाले थे, लेकिन वो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। कम से कम कलश यात्रा वहां पहुंचेगी तो उनको अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा। जी अमित, आपको बता दें कि कल्याण सिंह राम मंदिर के मामले के वो ऐसे नेता थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्सी को ठोकर मारी थी। ऐसे में जब उनकी अस्थि यात्रा अयोध्या पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है काफ़ी भीड़ इकट्ठा होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने की वहाँ उम्मीद है कि वो भी आज फितर के मौके पर सजग किनारे मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के तैयारियां भी शुरू हो गई। तो जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि यात्रा निकाली गई थी उसी तरह से जो है कल्याण सिंह की अस्थि यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या पहुंचेगी, सरयू में प्रवाहित की जाएगी, पूरी की व्यवस्था की जा रही है। तो जाहिर बात जो उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अस्थि विसर्जन यात्रा में शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को ठोकर मार दी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो राम जो कारसेवक है उन पर गोली नहीं चलाएंगे वो। तो इसलिए राम मंदिर के ऐसे नेता थे जो उभर के आए और राम मंदिर के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे में अब जब उनकी अस्थि यात्रा अयोध्या आएगी, सरयू में प्रवाहित की जाएगी, तो जाहिर सी बात है अपने नेता को देखने के लिए जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए यहाँ के लोग थे, जो नहीं पहुँच पाए वहाँ, तो ऐसे में उनकी अस्थि विसर्जन में लोग वहाँ उमड़ कर आएंगे। भीड़ काफ़ी उमड़ेगी। जो साधु संत थे जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे वो भी शामिल होंगे। सीएम योगी खुद उनके वहाँ उम्मीद है कि वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि कल्याण सिंह की जो अस्थि यात्रा अयोध्या पहुँचेगी तो भीड़ काफ़ी होगी, संत महान शामिल होंगे। जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो राम मंदिर के मामले में आगे रहे हैं, जो बाबरी विध्वंस के जो आरोपी रहे हैं, जो बरी हो चुके हैं, वो भी सब उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब अयोध्या आएगी उसकी अस्थि यात्रा और विसर्जन में शामिल होंगे। कुल मिला के सरयू किनारे एक अच्छा जो है वो व्यवस्था की जा रही है ताकि नाव पे जाकर सरयू की 20 धारा में उनकी अस्थि का विसर्जन कर सकें। जी अमित। वाराणसी से रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि पांडे, वाराणसी में अस्थि कलश यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं, वहां से क्या अपडेट है? जी देखिए, पूरी तैयारी जो है वो बीजेपी कार्यालय से शुरू हो चुकी है। आदेश भी मिल चुका है। हालांकि जो पूरा एक मैप है उसको आज तैयार किया जाएगा और अस्थि विसर्जन काशी की जनता के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कल्याण सिंह जी का काशी से एक खासा नाता रहा है। काशी के लोग कल्याण सिंह जी को राम भक्त के रूप में देखते थे। ऐसे में जब भी वो काशी आते तो जो काशी के लोग हैं उनका खासा स्वागत करते थे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में यहाँ के लोग शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसे में इस अस्थि विसर्जन को लेकर के आम जनता को उनके अस्थियों को दर्शन कराने को लेकर एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर के आज बाकायदा बैठक भी होगी और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा यहां से लेकर के घाट तक का, और पूरे विधि विधान से किस तरीके से अस्थि विसर्जन किया जाएगा उसका आज पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। तो
कुल मिलाकर अस्थि कलश यात्रा की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि रवि बता रहे हैं, केबी शुक्ला भी बता रहे हैं कि वो तमाम लोग जो कि अंतिम दर्शन नहीं कर पाए वो कम से कम अस्थि कलश यात्रा के दर्शन कर पाएं, ये इंतजाम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। केबी शुक्ला, राजवीर सिंह की तरफ से बयान भी सामने आया था कि वो राम भक्त थे और राम के चरणों में चले गए। जिस सरयू में प्रभु श्री राम ने समाधि ली थी, उसी सरयू में अब कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। ये बड़ी बात है उस पुण्यात्मा के लिए। जी बिल्कुल, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि जिस सरयू में भगवान राम ने अपनी जो है अंतरिम यात्रा की थी, गुप्त हुए थे गुप्तार घाट पर, उसी सरयू में कल्याण सिंह जी जिनको उनकी अस्थि यात्रा आनी है, तो ये अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी होगी कि वो उनके जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अस्थि कलश यात्रा में शामिल होंगे, अस्थि विसर्जन में शामिल होंगे। कुल मिलाकर बहुत व्यापक एक प्लान, एक योजना बनाई जा रही है कि फैजाबाद से लेकर अयोध्या तक उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। बहुत जो भीड़ होगी वो भी, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से उनके जो वो जानने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, कल्याण सिंह के करीबी, उनको एक मौका मिलेगा। अलीगढ़ से भी अपडेट ले लेते हैं, रंजीत सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी अस्थि कलश यात्रा के बारे में? देखिए, मैं यहाँ पर खुद कल्याण सिंह बाबूजी के आवास पर हूँ। राजू भैया मेरे साथ हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी भी यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा, कल्याण सिंह जी का निधन के बाद क्या मानते हैं आप? देखिए बाबूजी शरीर से हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो करोड़ों लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। मेरे बाबूजी मरे नहीं, उनके अमर हो गए। कई लोगों ने कहा है कि राम जी ने उनको जिस काम के लिए भेजा था वो उन्होंने पूरा कर दिया और उन्होंने फिर राम जी ने बाबूजी को अपने पास बुला लिया है। क्या? देखिए ऐसा है कि राम जी ने जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा काम कर लिया और पूरा काम करने के बाद भगवान ने अपने पास फिर से बुला लिया है। हो सकता है कि उनको फिर और कोई काम हो तो वहां भेज दिया। मेरे साथ इस टाइम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी भी मौजूद हैं। शिवपाल जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबूजी बहुत बड़े नेता थे और बाबूजी स्वयं जमीन से उठ करके बहुत बड़े नेता बने। तो बाबूजी एक तरह से राजनीति। शिवपाल यादव भी श्रद्धांजलि देने के लिए कल्याण सिंह के पैतृक आवास पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी बेटी भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुख की घड़ी में परिवार का हाथ थामने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेता के निधन की खबर साझा करने से लेकर उनके अंतिम सफर तक परिवार के साथ दिखाई दिए। हर व्यवस्था उन्होंने खुद देखी और परिवार को भरोसा दिया कि उनके साथ न सिर्फ सरकार खड़ी है बल्कि उनकी पार्टी भी कल्याण सिंह के परिवार के साथ खड़ी है। इसके लिए राजवीर सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने और परिवार के साथ क्षेत्र की जनता के साथ आभार जताया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में एसपी और कांग्रेस के नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एटा की मारहरा सीट से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र लोधी ने आरोप लगाया है कि इन पार्टियों के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। इसे लगता है कि इन पार्टियों को सिर्फ मुस्लिम वोटों की जरूरत है। ऐसा करके इन्होंने पूरे हिंदू समाज को आहत किया है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। आने वाले चुनाव में इनकी चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर हम माननीय कल्याण सिंह जी के इस निधन के बाद उनके पास पहुंचते तो उनका मुस्लिम नाराज हो जाता, उन्हें हिंदुओं की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रमाणित करता है उनकी मानसिकता को। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत पहुंच गई हैं। वहां के अलग अलग गुरुद्वारों में रखी ये तीनों प्रतियां भारत आईं, जिन्हें दिल्ली में सुरक्षित रखा जाएगा। इन प्रतियों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां भी की गई थीं। और जब गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूप विमान से भारत पहुंचे तो खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उन्हें लेने विमान तक गए, जहां उन्होंने एक स्वरूप को अपने सर पर रखा और सतनाम वाहेगुरु बोलते हुए आगे बढ़े।
ये तीनों प्रतियां सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें सर माथे लगाया। पहले हरदीप सिंह पुरी उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल तक लाए और फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा उन्हें एयरपोर्ट से उस बस या यूं कहें कि पालकी तक ले गए जिनमें उन्हें रखा जाना था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरे सम्मान के साथ इन तीनों स्वरूपों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए एक पालकी तैयार की गई है। फूलों से सजी इस पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को रखने के बाद उन्हें महावीर नगर के गुरुद्वारे ले जाया गया। इस दौरान उसमें कीर्तन होता रहा। अफगानिस्तान से आए जिस विमान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप आए, उसी विमान से 25 भारतीय भी देश लौटे, जिनमें कई सिख समुदाय के हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यात्री को हॉस्पिटल के गेट